Jagadev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर ऑन डे 73। आज हम 73वें सेशन में पहुंच गए हैं। आज हम लोग अपने गादी ब्राह्मण की जो कथा है, जो उनके जीवन में जो क्यूरियोसिटी जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो माया को समझना चाहते हैं, तो फिर उनके जीवन में ये माया ने क्या प्रभाव डाला और उस प्रभाव से उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, इस चीज को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे। विल कंक्लूड दिस स्टोरी। आज इस स्टोरी को हम लोग यहाँ पे समापन करेंगे। उससे पहले रोज की तरह हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके अपने सत्र की शुरुआत करेंगे। तो अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट्स, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स, अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। सो लेट अस ऑल क्लोज आवर आईज। आंखें बंद कर ले। आराम से बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस के ऊपर ले आए। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और पूरी तरह से छोड़ दे। सांस को छोड़ते छोड़ते अपने भूतकाल का त्याग कर वर्तमान क्षण में आ जाए। गुरु का आह्वान कर ले। गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु से प्रार्थना कर लें। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार अपने बुद्धि के अंदर जागृत होने वाला विवेक और
नमस्कार यदि हो रहे हो तो। और यदि अभी जो थोड़ा बहुत भाव अहम का बाकी है, मैं आय वह कर्तापन का भाव, वह भी और यह सारे भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो ऐसी प्रार्थना करें। मुक्ति और मोक्ष की राह पे चलने वाले हम लोग यदि इसी क्षण जीवन मुक्ति का, सदेह मुक्ति का अनुभव कर ले, तो भी यह उर्वरित जीवन और किसी कारणवश यहाँ पे लौट के आना भी पड़े भक्ति के लिए, सेवा के लिए, इस ज्ञान को फैलाने के लिए, तो वह भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो ऐसी प्रार्थना कर ले। अपने भीतर और बाहर गुरु का सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। जय गुरुदेव। आज के सत्र को फिर आगे बढ़ाते हैं। हमने अब तक देखा कि किस तरह से जैसे अपने मन में भी वह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि यह सब कुछ तो एक हमारा जो अस्तित्व है वो एक आत्मा, एक चैतन्य, कॉन्शियसनेस, शिव, ब्रह्म जानते हैं, इस नाम से पुकारते हैं, और उनके अलावा जो कुछ भी बाकी सब कुछ है यह सिर्फ एक माया है, एक इल्यूजन है। लेकिन फिर यह माया है क्या? यह अगर ऐसा इल्यूजन है तो इसको हम लोग अपने जीवन से नष्ट कैसे करें? हाँ, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसका अंत कहाँ पे होता है? यह सारे जो प्रश्न अपने मन में आते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न गादी ब्राह्मण के मन में आए, और उसको समझने के लिए वो जाके एक जंगल में सरोवर के साइड में अपना आश्रम बना लेते हैं, और वहां पे सरोवर में उतरकर वहां पे तपश्चर्या करते हैं। 8 महीने के बाद जैसे उनकी तपश्चर्या फलित हो जाती है, विष्णु वहां पे आके उनको वह एक आशीर्वाद दे देते हैं कि जा, तुम्हें अपना यह जो माया है, जो तुम चाहते हो, यह तुम्हें जरूर दिखेगी, यह तुम्हें जरूर आइए, जिस दिन तुम्हें इसको इसके बारे में समझ में आ जाएगा, तुम इससे मुक्त हो जाओगे। तो फिर वही होता है उसके बाद में, जो उनके जीवन में जो क्रियाएं घटती है कि पानी में खड़े खड़े ही जब वो एक अमोघ मंत्र का वहां पे उच्चारण शुरू कर देते हैं, तो उनको एक चलचित्र के भांति उनके सामने पानी में ही वो सारी चीजें उनके साथ घटते हुए दिखाई देती है। अपने शव को ही खुद देख लेते हैं, उसके बाद में उसको लोग जला भी देते हैं, उसके बाद में वह जन्म भी ले लेते हैं, नया जन्म। हाँ, कंटज नामक एक युवक भी वो बन जाते हैं। किस तरह से वह उसमें अपना जिंदगी बिताते हैं, सारे लोगों की फिर वहां से जो उनके जो रिलेटिव्स रहते हैं उनकी भी मौत हो जाती है, तो वहां से निकल के करते हैं फिर देश में पहुंचते हैं, और उसके बाद वहां पे जो मंगल नामक हाथी करके उनको राज्य प्राप्त देता है। आज तक उस को भुगते भुगते उस सारे करना चाहता है कि पूर्व जो उसके बारे में लोगों को पता जाए, तो लोग कहते हैं कि अरे किस तरह के इंसान के साथ हमें यह आयुष्य बिताना पड़ रहा है। तो इस तरह से कुछ लोग जो होते हैं अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर देते हैं, उनके साथ रहते हैं, करते करते तभी हो चुकी होती, तो उनको भी लगता है अरे मेरे हाथों से ये क्या घटित हो गया, यहाँ मैं इस जीवन का त्याग कर देता हूँ। तो सैक्रिफाइस करने जाते हैं, तो वो अपने आप को उसी पानी में, तो फिर पानी में पाते तो उनको फिर लगता है अरे ये क्या हो गया, मैंने ये क्या अनुभव किया, और उसका जो अनुभव इतना मेरे को इससे बिल्कुल सच की तरह क्यों व्यतीत हो रहा है, वो अभी वाइब्रेशन अभी भी ऐसे क्यों लग रहे हैं। तो फिर उस बाहर निकलते फिर सोचते हैं, थोड़ी देर उनको लगती है उसे बाहर निकलने के लिए,
एंड फिर पता लगता है कि यह तो जस्ट ऐसे ही था, फिर अपने ही कार्यों में वो डेली रूटीन में वो शुरू कर देते हैं। एक दिन वहाँ पे एक अतिथि आ जाता है, वो अतिथि तो फिर वही कहानी उनके पीछे बताया गया ऐसा साथ हुआ। तो फिर वो उस कहानी के जांच पड़ताल करने के लिए वहाँ पे जाके वैलिडेट कर लेते हैं दोनों भी जगह पे। और फिर जैसे कि देश में पहुंच जाते सब कुछ देखते कि ऐसा कैसा है ये, उनको भी सारी चीजें याद नहीं, तो उनके मन में वह सारे सवाल उनके मन में पैदा होते हैं। फिर वो लौट के आते हैं, फिर इसके बारे में सब कुछ अपने ही आप इसके बारे में सोचते लगते कि यह कैसे हुआ, यह क्या रहस्य है। ये जो है बोलते कि हाँ ये तो बराबर है कि मैंने ये सब भगवंत से मांगा था, और ये उनके माया का ही फल है कि यह मुझे इस तरह से हुआ। और भगवान तो बड़े कृपालु अनुग्रह करते हैं, तो बोलते हैं कि वह फिर से उनको याद करता है, तपश्चर्या करता है। ऐसे करते करते 2 साल निकल जाते हैं उनके, फिर भगवान वहां पे आते हैं। फिर उनसे पूछते कि हे भगवान, ऐसे जो भयंकर जो अकल्पनीय जो मैंने अभी जो देखा, इस माया आपने मुझे दिखाई, लेकिन इसको देख के इसका जो तत्व जो है, इसका जो पर्पज है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उल्टा मेरे साथ ऐसा हुआ कि कई सारे कंफ्यूजन्स मेरे मन में आ गए, और मैं उसमें ही उलझता चला गया, उसमें ही उलझता चला गया। किस तरह मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा समय बिताया, लेकिन मैंने जाके देखा तो वहां पे तो बहुत ज्यादा समय वहां पे बीत चुका था, मैंने कुछ पल्ले नहीं पड़ी, मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। लेकिन उसके बाद में यहाँ पे मैंने देखा, अगर मैं इसको भ्रम भी मान लेता हूँ, तो कैसे वही भ्रम कई सारे लोगों के मन में उत्पन्न हो गया, कैसे जो जगह मैंने भ्रम में देखी वो जगह असलियत में वहां पे उपस्थित हो गई, और कैसे वो सब कुछ हुआ, ये भी मेरे मन में कई सारे प्रश्न खड़े करते। तो इससे माया को समझना तो नहीं हुआ, उससे से बाहर निकलने का उपाय भी नहीं पता है, तो कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करें, मैं तो पूरा कंफ्यूज हो गया। तो वहां पे फिर वह जो श्री विष्णु है वह उनको इसके बारे में बताते हैं, तो थोड़ा साइंटिफिक व्यू भी हम लोग यहाँ पे इसका ले लेंगे कि यह सब कुछ कैसे पॉसिबल है, कैसे हो सकता है, और इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या अध्यात्म है। तो यहाँ पे फिर विष्णु उनको बताते हैं कि देखो ये जो अपना जो मन है, जो है ये चित्त है, ये बाहर जग जो दिखाई दे रहा है, ये चित्त माने एक बड़ा चित्त की भांति ही है। एक जो अपने जो परमात्मा जो चैतन्य है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उन्हीं का जो चित्त है, वह आकाश की बात, उसी आकाश में यह सारा जग एक ड्रीम के भांति फैला हुआ है। तो व्यष्टि और समष्टि का भी कॉन्सेप्ट है। आप चित्ताकाश का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। और फिर इसके बाद में हम लोग जो इंसेप्शन मूवी में देखा था कि जैसे वो सारे लोग कैसे एक साथ बैठ के वो एक मशीन से कनेक्ट कर लेते हैं, एंड दे ऑल ऑफ देम एंटर इनटू द सेम ड्रीम। तो फिर उस ड्रीम में भले वो इंडिविजुअल अपने अपनी क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद में वन कॉमन चीज जो प्ले जो चलता रहता है, जो उनका मिशन चलता रहता है, वो सब उस कॉमन मिशन पे ही चलते रहते हैं। तो एक तो होता है व्यष्टि माने अपने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और एक बोलते हैं समष्टि माने जो चिदात्मा, जो परम तत्व का उनका भी जो कॉन्शियसनेस है, उनका जो चित्त है उस वो सब। तो वहां पे कुछ चीज कॉमन होती है, बट अपने जो उस चिदाकाश में जो इंडिविजुअल चित्ताकाश रहते हैं, वो चित्ताकाश अपने इंडिविजुअल चीज में करते थे, और कुछ चीजें जो होती है वो कॉमन भी हमें होती, कॉमन भी महसूस हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से बता रहे कि यह जो है, यह तुम्हें जो दिखाई दिया, यह सब कुछ तुम्हारे अंदर की जो वासना जो ग्रस्त है, जो तुम्हारा चित्त है, जो इन्फ्लिक्टेड जो चित्त है, वह चित्त की वजह से ही तुम्हें यह सब कुछ दिखाई दिया। यह उसी की वजह से यह भ्रम उत्पन्न होता है। फिर उनको समझते हैं कि यह चित्त ऐसे ऐसे भ्रम, जब हम लोग तो अपना जो सच है, जो चैतन्य है, जो सेल्फ शिव है, ब्रह्म है, उसका विस्मरण हो जाता है। तो जैसे ही उसका विस्मरण हो गया, यह चित्त फंक्शनिंग करने में आ गया, तो यह चित्त तुम्हें क्या क्या खेल नचाता है, क्या क्या अपनी उंगलियों पे नचाता है, किस तरह से चीज दिखाता है, यह बड़ी विचित्र, यह बड़ी अकल्पनीय घटनाएं घटती है, इसके साथ ये बड़े अलग अलग चीज है, और से उत्पन्न किए जो टेम्पररी सुख है उसमें अटकता है, और अपने आप में इसको उजाये रखता है। यह बड़ा विचित्र हुआ है, और तुम्हारे साथ भी यही हुआ।
तो यही योग माया है, जो ये चित्त से ये जो हो रहा है सारी चीजें, चित्त कैसे तुम्हें उलझाए रखता है इन सारी चीजों में, इसी को माया कहते हैं। इसी माया का तुमने जो अभी लिया वो अनुभव ही हुआ, ऐसे तुमने अभी लिया। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह जो ड्रीम था वो तुमने देखा तो अनरियल है, और तुम यहाँ पे अभी बैठे हो इसके बारे में बात करते हो, ये रियल है? और ये भी नहीं रियल है, वो भी रियल नहीं है। ये सब कुछ जो है चित्त, किसी और के चित्त में यह घटनाएं सब घटती है। ये सारी जो वस्तुएं जो होती है, ये चित्त ही होता है इन वस्तुओं का आकार ले लेता है। ये चित्त ही होता है जो अलग अलग व्यक्तियों की परिस्थिति क्रिएट कर लेता है। ये चित्त ही होता है जो कर्तापन का भाव लेके आता है, और उसको सफरिंग, उसकी जो मिजरी होती है उसको भोगने का भी भाव यही लाता है। ये चित्त ही होता है जो समझता है कि मैं इस सुख को भोग रहा हूँ और मैं इस दुख को झेल रहा हूँ। ये चित्त ही होता है जो डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है वहाँ पे कि ये अच्छा है या बुरा है। यह जो बुद्धि में जो अपना विवेक जागृत होता है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जो इंटेलेक्ट जो होता है, तर्क जो लगा रहा है, ये सारा भी चित्त का ही स्वरूप है। ये चित्त ही ये सारी चीजें यहाँ पे करते हुए दिखाई देता है। बड़ा ही विचित्र, चंचल और बड़ा ही पावरफुल यह चित्त होता है। ये सारी चीजें अपने को करवाता है, यह सारी चीजें बताते हैं धीरे 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 धीरे। फिर से वह गादी ब्राह्मण जो होता है कि वो पूछता है कि सामुदायिक जो भ्रम जो है उसके बारे में जो तुम पूछते हैं, दोष बताते तुम्हें कि ये जो तो तुम्हें प्रतिभास जो हुआ कि अनेक लोगों के जीवन में यह चीज कैसे हो गया, तो बोले हाँ ये तो बिल्कुल होता है, दिखाई देता है कि कैसे ये दो कवि अलग अलग जगह पे बैठ के उसी सेम कविता को लिख देते हैं। कई सारे लोगों को मन में वही ख्याल आ जाता है। कई बार हमने देखा कि गुरुदेव के मन में कुछ संकल्प उठता है, और कई सारे डिवोटीज ने अब उनके मन में वो संकल्प उठ के वह उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देती है। तो कई सारे लोगों का अपना ही अनुभव है। तो बोलते ये हो सकता है एक ही जो स्वप्न है, वो एक ही स्वप्न के कई सारे लोग हिस्सा हो सकते हैं, वो उसी अनुभव को वहां पे प्राप्त करते हैं, तो उनको लगता है कि वही सच है। तो ये भी भ्रम है, उनका भी जो चल रहा है वही भ्रम है। एक सामायिक भ्रम उन्होंने वहां पे उत्पन्न हो गया है। जिस तरह से जो बच्चे रहते हैं एक प्रकार का गेम खेलते रहते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, उसके बावजूद भी एक ही गेम का हिस्सा होते हैं। अलग जो अपनी आर्मी होती है, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, लेकिन उसके बाद में वो एक ही युद्ध को लड़ते रहते हैं। कोई मशीन गन चलाते रहता है, कोई पायलट होता है, कोई, लेकिन सब कोई तो एक ही आर्मी का, एक ही देश के हिस्सा होते हैं, और उनका जो है युद्ध चलते रहता है। अलग अलग क्रियाएं करते बावजूद भी उनको जो एक ही गोल की तरफ वो बढ़ते हैं। तो यह सारी चीजें जो होती है यह यहाँ पे दिखाई देती है, इस तरह से यह होता है। तो बोले कोई किसी को मारता है, कोई किसी को ये करता है, कोई कैद में भुगता है, तो ऐसे अलग अलग रूप में वो युद्ध में जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने उसमें गुजरते हैं। तो इसके बाद में जो तुम बोलते हो कि आप कैसे छोड़ा, मैंने छोड़ा ही समय बिताया, लेकिन वहां पे तो कई सारे बीत गए, वहाँ पे तो वो राजा के 8 साल बीत गए। तो ये काल जो गणना, ये काल का जो गणना का जो कंसेप्ट है, यह बहुत लिमिटेड इन नेचर है। और ऐसा कोई भेद एक्चुअली होता नहीं है। यह काल जो है ये निरंतर है। यह काल का जो भेद है, अगेन यह चित्त ने ही जो अपना जीव यहाँ पर बना लिया, मनुष्य बना लिया, और उन्होंने ही उसी चित्त के स्वरूप के ऊपर चंद्रमा और जो अपने सूर्य है उनका जो भ्रमण होते रहता है, उनका जो कालगणा होती है, उसी से यह कालगणा का एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया। लेकिन यह कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, वही कॉन्सेप्ट दूसरी दुनिया में या दूसरी जगह पे एप्लीकेबल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सेकंड जिसको हम लोग एक सेकंड बोल रहे हैं, ये दिन जो बोल रहे हैं, रात बोल रहे हैं, उसके बाद में फिर एक वीक बोल रहे हैं, एक मंथ बोल रहे हैं। वो भी देखो जोडियाक, सूर्य के ऊपर जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, जो चंद्र के ऊपर होता है, जो लुनार होता है, जो इंडियन सिस्टम में जो हम लोग तिथि वगैरह फॉलो करते हैं, उसमें देखो फर्क है। सो दोनों में हाई पे फर्क है। तो जो चीज इनके परे है, बियॉन्ड दिस, वहां पे काल गणना का कैसे इफेक्ट होगा, वहां से चीजों को देखोगे तो जरूर आपको डिफरेंस दिखाई देगा। इसीलिए यहाँ पे 4.32 मिलियन यहाँ पे गुजर जाते हैं मनुष्य के यहाँ पे, तो वो ब्रह्म का एक ही कल्प हो जाता है। फिर अब चलो युग बीत जाते तो उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, तो विष्णु जी का एक दिन, उनका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है तो शिव जी का एक दिन। इस तरह से देखो काल गणना जो थे अलग अलग लोगों में अलग अलग जगह पे देखेंगे तो इसका फर्क हमें यहाँ पे समझ में आता है। तो ये ऐसा तो होता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा कि जो तुमने स्वप्न की जो दुनिया देखी वहां पे, यहाँ से वहां पे दूसरे लेवल पे गए, तीसरे लेवल पे गए, तो वहां पे वह
काल का जो स्वरूप होता है वो काफी तुम्हें समय मिल जाता है। यही चीजें हम लोग इंसेप्शन मूवी में भी देखे कि जिस तरह से वो रियलिटी में तो वो 10 घंटों के लिए फ्लाइट में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर वो वहां से एक स्वप्न में घुस जाते हैं, तो फिर वो सारे के सारे स्वप्न में जाते हैं, तो उनको एक हफ्ता मिलता है। उसी स्वप्न में से कुछ लोग नेक्स्ट उनके ड्रीम में चले जाते हैं सेकंड लेवल पे, तो वहां पे उनको 6 महीने मिल जाते हैं। उसी में से कुछ लोग थर्ड लेवल पे चले जाते हैं, तो उनको 10 साल मिल जाते हैं। और उसके बाद में जब वो जाते हैं कोमा में, तो वहां पे तो अनगिनत समय उनके पास वहां पे रहता है। तो ये चीज एक मूवी के पर्सपेक्टिव से भी वहां पे ये योगशिष्टा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया। अच्छा, इसको थोड़ा यदि साइंस के पर्सपेक्टिव से यदि देखें कि यह काल जो होता है ये ऐसे अलग अलग क्यों भासमान होता है अलग अलग जगह पे, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वह पे हेल्प करती है। जो कहा गया है कि यदि आप प्रकाश की गति से ज्यादा जोर से अगर ट्रेवल कर पाओ, तो फिर जो चीजें आप भविष्य में जा पाओगे। नो, तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो टाइम मशीन होता है वो वहां पे पिक्चर में आ जाता है। और उसके पीछे जो इंटरस्टेलर एक करके मूवी भी है, उस मूवी में भी इसी तरह से होता है कि वहां पे पृथ्वी जो होती है नष्ट होने वाली होती है। पृथ्वी नष्ट माने वहां पे खाद्य पदार्थ नष्ट होने वाले होते हैं, तो यहाँ पे इसको रिकवर करने का चांस नहीं रहता, तो दे आर लुकिंग फॉर अ न्यू होम, मतलब नई जगह अपने लिए ढूंढते हैं। तो एक मिशन बना के कुछ लोगों को वहां पे भेज देते हैं, और उन लोगों में से 3 सिग्नल्स आते हैं 3 जगह से, और वो जो प्लैनेट्स रहते हैं वो प्लैनेट अपनी गैलेक्सी के नहीं रहते, कोई और गैलेक्सी के रहते हैं, और वहां पे जीवन होने का चांसेस रहता है, ऐसा उनको लगता है, तो उनको इस सिग्नल भेजते हैं। तो यहाँ पे एक मिशन तय किया जाता है कि वहां पे जाके इन तीनों प्लैनेट में से सबसे ज्यादा अच्छा प्लैनेट कौन सा है जहाँ पे जाके हम लोग अपनी बस्ती बना सकते हैं ह्यूमंस को। और फिर इनको यहाँ से इन सारे मनुष्यों को वहां पे लेके कैसे जाएंगे, तो जो प्रोफेसर रहते हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर काम करते रहते हैं। वो एक इक्वेशन यदि मैं सॉल्व कर लूंगा, वहां पे जो ये रहता है वहां का क्वांटम डेटा मुझे मिल जाएगा, तो उसको लेके मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा, और देन फिर उसी के उसके इन सारे लोगों को हम लोग यहाँ से टेलीपोर्ट कर देंगे। अब ये कैसा है क्या है, इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अपने समय बनने के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिटेल में इसको कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका एक डिटेल में सेशन हम लोग इंटरस्टेलर मूवी का कल शाम को लेंगे एज अ स्पेशल रहता है, उसमें दूसरा इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी रिलेटिविटी, और अकॉर्डिंग टू दो जो ग्रेविटेशनल का जो कॉन्सेप्ट रहता है जो होता है, उसकी वजह से कहते हैं कि यहाँ पे एक प्लैनेट पे जाते हैं तो वहां पे वह 1 घंटा बिताते हैं, तो यहाँ पे 7 साल बीत जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है वो बिकॉज ऑफ द ब्लैक होल के कितने पास वो रहते हैं, और वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहता है, ये बातें वहां पे समझ में आती है। तो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं इसका यदि आपको उसमें इंटरेस्ट है तो इसी के ऊपर से ये जो काल जो रहता है कि इनको उसके सपना में जो रहते हैं वो वहाँ पे काफी सारे साल बीत जाते हैं, तो साइंस के पर्सपेक्टिव से भी बात ये समझ में आती है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो काल का भी उनको आंसर मिल जाता है, जो सारा समष्टि और व्यष्टि का जो देखे सामुदायिक एक जो चित्त रहता है, चिदाकाश होता है, उसकी वजह से ही इनको यह भ्रम सबको एक साथ दिखाई देता है, वो भी उनका यह हो जाता है। उसके बाद में वो उनको बताते हैं कि ये जो जो आत्म तत्व का जो स्मरण होता है उसका होता है, तो ये सारे भ्रम जो सारी कल्पनाएं जो मैं हूँ ये मेरा है, ये सारी चीजें आपके आने लगती है। तो इसको बोलते हैं कि ये सबको तुम छोड़ के इससे बाहर निकलो, तो फिर तुम्हें वह जो चीज है उससे तुम छूट पाओगे, ये सारे जो भ्रम है इस माया से तुम छूट पाओगे। तो बोलते ये चित्त ही होता है कि यह बोलता है कि मैं कंटज हूँ, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, मैं ही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये सारी चीजें जो होती है ये चित्त के कारण ही यहाँ पे वहां पे अनुभव करने लगती है। तो तुम उसको पकड़ो जो ये इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है, वह जो आत्मा है, वह जो चैतन्य है, वो उसकी वजह से ही यह सब कुछ इसको यह एनर्जी देता है। तुम उसे पकड़ो, इसको छोड़ो। तो बोलते कैसे करते हैं फिर, ये तो बात समझ में आ गई कि ये चित्त का खेल है। तो फिर इस चित्त को ये निरोध करके, माने इस चित्त को तुम अवरोध करके निरोध करके उसको क्या करो, आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। तो वही के साथ होता है। फिर वो उनमें वो धीरे धीरे वह परिपक्वता जो होती है, उनका जो मन का जो प्रवाह होता है, उनको भी विष्णु जी बता रहे हैं कि तुम कैसे करो। आगे जाके फिर वो 10 साल के लिए तपश्चर्या करते हैं इसके ऊपर, और इस आत्मज्ञान को वह प्राप्त कर लेते हैं।
तो उनको समझाते हैं कि यह जो ज्ञान की जो परिपक्वता है, ये ना होने की वजह से ही ये जो मन के जो मोह होते हैं, इसका प्रवाह तुम्हें बंद करने को नहीं आया। उसकी वजह से ही अभी भी तुम जब तुम बैठते हो और ध्यान करने लगते हो, तो वो दादी ब्राह्मण उनको प्रश्न पूछते हैं कि आपने जो बताया वो सब कुछ तो ठीक है, ये होता है, लेकिन जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मुझे वह जो मेरा अनुभव था, जो कंटक वाला जो अनुभव था, वो बार बार मेरे मन में आ जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। नो, मैं ब्राह्मण हूँ, इस तरह से मैं के बावजूद भी मेरे मन तो मेरे को बार बार आता है कि वही चीज है कि अभी भी जो मोह है मन के अंदर, जो मोह, उसका जो प्रवाह है वो तुम रोक नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से ही वो बार बार आके तुम्हें वह देता है। तो इसकी वजह से जो चित्त का जो पगड़ा है, इसके ऊपर जो बैठा हुआ है, उसको यदि निकालना है तो तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ेगी। तो ये माया की जो भ्रमण की जो माया चक्र की जो गति है, इसके नाभि में यदि जाके देखोगे अंदर तो क्या है, तो बोलते हैं केंद्र बिंदु में यह चित्त ही है जो यह इसकी सबको गति को घुमाते रहता है, इस तरह से करता है। तो बोलते हैं इस चित्त के निरोध के लिए ही तुम क्या करो, तप करो, उसी से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस तरह से बोल के विष्णु जी वहां पे अंतर्धान हो जाते हैं, और फिर वह जाके अपने ऋषिमुख पर्वत नामक एक जगह होती है, वहां पे जाके वह वहां पे दृढ़ आसन में बैठ के वहां की अनुभूति का निरोध करते हैं। वहां पे उसके बाद में वह 10 साल के बाद वो आत्मज्ञान को वहां पे प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने जीवन में मुक्त हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पे जो वशिष्ठ जो मानसिक नदी मंसूरी जा रहे हैं, तो वहां पे फिर राम ऋषि मुनि क्या ये जो चित्त जो होती है, चित्त का निरोध रूपी का जो युक्ति है, उसी का तुम अवलंब करो, और इसको इस करते समय ये जो चित्त का जो माया का जो केंद्र है, उसको नियंत्रण में लाओ, माने मन को ही अपने तुम नियंत्रण में लाओ। अभी ये कैसे करे, तो बोलते हैं ना कि योग में बोलते हैं ना, योग पतंजलि योग सूत्र में, योग चित्त वृत्ति निर्दय, चित्त की जो वृत्तिज है, जो टेंडेंसीज है, ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर जो विकार उत्पन्न कर देती है, ये जो वृत्तियां जो तुम्हें बाहर खींच के लेके जाती है, विषयों के प्रति आकर्षित करती रहती है, इसके वृत्ति को, इस चित्त की वृत्ति को ही तुम क्या करो, निरोध करो। योगा चित्त वृत्ति निरोध। तो कैसे, तो बोलते हैं यहाँ पे फिर योगा करो, प्राणायाम करो, यम नियम, प्रत्याहार, ध्यान धारणा आसना, ये सारे जो अष्टांग जो बताए गए, उनको अपने जीवन में उतारो। अपने जीवन गुरु है, गुरु के वचनों के ऊपर चलो, उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसको अपने जीवन में उतारो। उन्होंने जो सुदर्शन क्रिया अलग अलग जो सारी चीजें अपने को सिखाई है, उन सब टूल्स का, उस टेक्निक्स का अपने जीवन में आप आचरण में लाके उसको रोज आप फॉलो करो। तो फिर जाके जो ध्यान, मेडिटेशन, ज्ञान, देन सत्संग, बीइंग द कंपनी ऑफ द गुड पीपल, ये सारी चीजों को करते 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 एक दिन इस मन का हम लोग नाश कर पाएंगे, इस मन के ऊपर हम लोग ये रोक लगा पाएंगे। तो ये बोलते हैं ना, जब अपना ब्रेथ करते हैं, उस सांस को रोक लेते हैं, कुंभक लगाते हैं, उस वक्त जो मन की वृत्तियां आती है वो वहां पे रुक जाती है। बोलते यही होगा, इसी तरह से ये आगे बढ़ेगा। हे रामा, जैसे ये जो ब्रह्म होता है, जो संसार की जो माया चक्र जो चल रहा है, उसके मत चित्त ही उसके मध्य बिंदु केंद्र में होके मनुष्य दीर्घ प्रयत्नों से इस बुद्धि का खर्च करके इस केंद्र के ऊपर ही नियंत्रण कर लेगा। तो ये माया के चक्र की जो है, जो प्रश्न होता है ना, इस माया के चक्र गति को कैसे हम लोग बंद करिए, प्रश्न राम भी उनको पूछते, तो उसकी वजह से हम इसको अपने बंद कर बोलते। जिस तरह से वो छोटे बच्चे रहते हैं, उनके हाथ में वो एक चक्र रहता है, उसको 2 धागा रहता है, उस धागे को खींचते रहते तो चक्कर घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो बोलते विषय जो है, ये विषय वही उसके धागे के प्रति है, जो उसको ऐसे खींचते रहते हैं, और वो चक्र चेस चल रहा है। तो बोलते उस चक्र गति को रोकना है, तो तुम धागे को ऐसे थोड़ा पकड़ लो, तो चक्र की गति हो जाती है। तो ये ब्रेथ है, ब्रेथ जो ये सांस होती है, उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, इस ज्ञान को बार बार इस विचार के साथ रहते हैं, तो फिर धीरे धीरे इस मन के ऊपर नियंत्रण पाके इस माया के चक्र की गति को हम लोग रोक सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे मुनि राम को समझाते हैं। बोलते हैं और इसके पीछे जो बाकी सारे जो भी टेक्निक्स मैंने बताए, उसके पीछे उसके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो बोलते हैं यह आत्मज्ञान, अपने आप को समझना, मैंने समझना माने अपने आप को उसके बारे में अनुभव कर लेना, वह क्या है और वह क्या नहीं है, ये बात को समझ लेना। तो अगर वो पता लगे कि ये नहीं है, क्या है, वो कौन जानता है,
हाँ, जानने की चीज नहीं, अनुभव की बात है। लेकिन इतना भी जान लेंगे कि क्या नहीं है, तो वह भी अपने जीवन में एक आमूलाग्र बदलाव, एक आमूलाग्र बदल अपने जीवन में वह लेके आएगा। और वही मुख्य साधन है, वह है सेल्फ। आपको जानने का प्रयत्न कंटिन्यूअसली करते रहना उस आत्मज्ञान को, वही मुख्य साधन है, वही युक्ति है, वही ईश्वर है। इसी की वजह से यह निरतिशय जो जिसकी प्राप्त होगी, वो कैसे प्राप्त करनी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो देह है, ये विशिष्ट जो है, सत्संग जो है, अध्यात्म जो है, शास्त्र पर चलना है, गुरु वचनों पे चलना है, और अपने स्वानुभाव को, इन सारी चीजों को आचरण में लाके इसके साथ रहना है। यह चीज ही तुम्हें इसके ऊपर प्राप्त करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए यह है। तो इसी प्रकार से जो एक आत्मा जो होता है, वह आत्मा जो है इस तरह से है कि अपना जो रत्न है, और वो रत्न कैसे पानी में भी रहता है, तो वह अपने आप को स्वयं प्रकाशित होने की वजह से यदि कोई उसको खोजता है तो वह उनको प्राप्त हो जाता है। तो वैसे ही आत्मा भी है, यह खुद ही स्वयं प्रकाशित है। तो जैसे ही इग्नोरेंस के बादल आते हैं, तो यह अपने आप स्वयं प्रकाशित आत्मा फिर अपना ये दिखाने लगता है, अपना असर दिखाने लगता है। फिर अपने आप ही जो मन होता है, वो मन उसमें डिजॉल्व होता है। तो बोलते उसी आत्मा का तुम अनुसंधान करो। उसी आत्मा का अनुसंधान करते करते ये जिस वह मनो रूपी जो व्यवहार है, वह संगत होने लगते हैं। कर्तापन भोक्तापन का भाव जो होता है, वो छोड़ के चला जाता है। इस तरह से इनिशियली तो तुम समाधि से शुरुआत करो, ध्यान से शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे समाधि में सुदर्शन क्रिया के बाद टेक्निक सहज समाधि, उसमें उसका अनुभव आने लगेगा। फिर थोड़ा जब उसमें आगे बढ़ोगे, तो फिर जो बाकी के जो व्यवहार जो करते रहते हो, दिन भर जो क्रिया करते हो, उसमें भी वह छूटने लगेगा। वहां पे भी तुम उस समाधि की स्थिति, एक पूरे सोए हुए इंसान की तरह जो यदि वो हलचल करते हैं, तो उनके पीछे कोई हेतु निर्हेतु जो रहेगा, वह स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। धीरे धीरे दृढ़ निश्चय करके आप इसमें अपने आप को रहोगे। तो बोलते यह जो आत्मज्ञान होता है, या आत्मज्ञान जिसको मिल जाता है, तो उसका श्रेष्ठत्व यहाँ पे वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बताते हैं कि इतना श्रेष्ठ होता है किसी को आत्मज्ञान मिला। तो वहां पे यदि ऐसे कोई मुक्त हो जाता है, तो उस मुक्तों के सानिध्य में रहने के लिए लोग तरसते हैं। कैसे देखो, गुरुदेव के पास हम लोग जाने के लिए तरसते, कैसे लोग उनके पास जाके वहां पे उनके सानिध्य में रहना चाहते हैं, उनके सानिध्य में रह के, उनके साथ बातें करके, उनकी बातें सुन के जो सुख और आनंद की प्राप्ति हमें मिलते हुए चलते, ऐसे मुक्तों के साथ कौन नहीं रहना चाहता। तो यक्ष किन्नर देवी देवता सारे जो होते हैं, वह इनकी सानिध्य में टाइम बिताना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ पे बोलते हैं आत्मज्ञान बोलते यह सर्वश्रेष्ठ है, इसी को तुम प्राप्त करो, इसके साथ ही रहो। बोलती है जो मन जो है ठीक करता है, बोलती है मन को जो ठीक करता है, इसको जो अटकाता है इस माया में, तो तुम्हारे यह सारे विषय ही है। ये जो तुम्हारी आइडेंटिटी जो है, अहंकार जो हम लोग पाल लेते हैं, सारे भेद जो बुद्धि और वृत्ति जो होती है, ये सारी चीजें ही इसको फलित फूलित करते रहती है, इसको पुष्ट करते रहती है, और उसको नष्ट होने नहीं देती, अमन उसको बनने नहीं देती। तो बोलते यही कारण होता है। और जो चित्त जो पुष्ट करना, माने एक सर्प को दूध पिलाने जाए ले, तो इसको पुष्ट करने में कोई मतलब नहीं। बोलते इन सारी चीजों को रोक लगाकर, उसके ऊपर उसका निरोध करके, इस चित्त की वृत्तियों को तुम धीरे धीरे अपने से नष्ट करो, तब आत्मज्ञान का उदय जरूर होगा। ये वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को बताते। तो यहाँ पे अपना गादी ब्राह्मण की जो स्टोरी है, और उससे जो अलग अलग क्वेश्चन है उनके, जो विष्णु मुनि उनको आंसर करते हैं, और प्रभु रामचंद्र के जो प्रश्न जो होते हैं, वशिष्ठ मुनि उनका सांत्वन करते हैं, उनको आंसर देते हैं, कंसोल करते हैं, बताते हैं। यह इस तरह से यह गादी ब्राह्मण की जो स्टोरी आज यहाँ पे समापन होती है। कल से फिर हम लोग उद्धार की जो स्टोरी है वो देखेंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे रोक लेता हूँ, इस सत्र को आपके हवाले कर देता हूँ। यदि आपके मन में इसके बारे में कुछ चर्चा करनी है, कुछ प्रश्न है, तो जरूर आप पूछ सकते, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अब आपने इस चीज से क्या सीखा, तो आप भी वो जरूर व्यक्त कर सकते हैं। विद दैट नोट आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस सेशन टू ऑल ऑफ यू। जय गुरुदेव। अनम्यूट का ऑप्शन अभी खोल दिया गया है, आप खुद ही अनम्यूट करके जरूर बात कर सकते हैं। Yeah, Jai Gurudev and good morning to all of you.
It was a very beautiful story which was narrated by Someshwar ji and beautifully explained, taking us to the what is the moral of the story. So here my takeaway today is it's very beautiful. You know, कैसे लगता है जब हमारी इच्छाओं को हम कट कर देते हैं और solely you are with the intelligence, you know, your intelligence going ahead. तो ये सब वशिष्ठ सेज वशिष्ठ जो से वशिष्ठ मुनि है वो रामा को बताते हैं कि अगर तुमने ये सब कुछ ऐसे किया, जो तुम्हारे डिजायर्स इच्छाओं का त्याग कर दिया और सोली यू आर गोइंग विद द इंटेलिजेंस, मतलब अब जो तुम्हारा इंटेलिजेंस है वो वही दिए का काम करता है, यू नो, जब तक हम इतना रोशन स्वरूप हो जाए तो इनिशियली वही दिए का काम करता है, उसी के सहारे हम चलते जाते हैं, यू नो, to use your intelligence and go ahead with patience and perseverance. So अपना patience धीरज रख के और चलते जाना, consistently चलना है. And once you are rooted in the self knowledge means जब हम स्थिर हो जाते हैं उसमें, तो हर जो विश जो है वो भी तुम्हारे लिए अमृत बन जाता है. Now that is so beautiful, you know. I have heard Gurudev saying कि all your negative energies should turn into the positive. Now that is what it is. कि वो जो जहर लगता है, महसूस होता है, जो हम बोलते हैं कि नीलकंठ में जमा भी करके रखते हैं, but they turn into positive for you. Now that is so miracle. It is so miraculous. So that is a very beautiful point, you know. I like that today. And it is only with this self knowledge, okay. और यही self knowledge जो है वो infinite, unlimited, unconditioned. Then what happens when you are in that self knowledge? All the delusions or the ignorance are of the world appearance, which appears to you ki now, okay, this world is there, it comes to an end. And then what happens? The light of your wisdom will radiate in all the four directions throughout the world. वो चारों दिशाओं में तुम्हारे जो रोशन स्वरूप जो तुम हो गए हो, जैसे अभी बताया कि वो छोटा दिया भी फिर काम नहीं करता है, जब यू नो जब सूरज इतना निकल आता है तो वो दिया भी काम नहीं करता, मतलब इट इज ऑफ नो यूज, बिकॉज सूरज और क्या है इतना बड़ा सा. तो इसी तरह से है. और वही जो इसको पहचानता है वही वो नेक्टर जो है इमॉर्टेलिटी का वो हक, मतलब वो पीता है. मींस ही ड्रिंक्स द नेक्टर ऑफ इमॉर्टेलिटी इन द शेप ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड डिलाइट्स ऑफ द सेंस प्लेजर्स, सेंस एंड प्लेजर्स बिकम पेनफुल. मतलब वो उस सबसे ऊपर उठ जाता है जब वो उस अमृत को पीता है. Okay, and then of course it is like those who come into this self knowledge or who are the knower of the truth, जो इस ब्रह्मन में ही समा जाते हैं, फिर वही जो है they are radiant, glorious, strong, great. And you know, it is these sages that they shine in the world like sun, moon, stars. तो उसी तरह से वो सितारों की तरह चमकते हैं. And they live their life with a self knowledge attached. So वशिष्ठ मुनि कहते हैं, रामा, मन जो है अपना एक ट्री की, mind is like a tree which is rooted in the viscous of the body. So what you do, it is connected to your worries and anxieties. But what you have to do, you have to take the axe of your self-inquiry and cut the roots of that to free yourself. Okay. Then of course he says again, it's the mind is like an elephant. वो मस्त हाथी की तरह है. उसके ऊपर क्या होता है, वो महावत बैठता है और उसके गर्दन पे एक खील रख के बैठता है. You know, that is how he empowers that elephant. वो मस्त हाथी को उसी तरह से वो काबू में रखता है. इसी तरह से तुम भी अपने मन को उस तरह से जब काबू में रखोगे, कैसे रखोगे? With your sharp intelligence. So वो जो कील जो है, that is your sharp intelligence on that, on your mind, which is like an elephant. Okay. Then he says, oh Rama, your mind is like a crow. अभी वो कौवे की मिसाल देता है. You know, कौवे कैसे ऐसे वो it goes on that, गंदगी पे बैठते रहते हैं, खाते रहते हैं, you know, that way. You know how the crow is. So he says, you what you do, you just fly away that crow and you be free of that. So he gives you various options, you know, कोई भी एक अपना लो, लेकिन आगे बढ़ो.
That is the main thing. It is like a serpent. अभी कहते हैं, oh Rama, your mind is like a serpent. That also not serpent only. It is वो जहरीले सांप की तरह है, you know, और वो ही तुमको बर्बाद करता रहता है. तो destroy this with the help of the eagle, of the appropriate contemplative formula of और इंस्ट्रक्शन. ईगल की तरह वो जो बाज होता है वो आके ऐसे पकड़ता है उसको, बट ही डज इट विथ योर. सो दैट इज द कंटेम्पलेशन, दैट इज द थर्ड आई चक्र. Then he relates the mind to monkey, you know, monkey की तरह, बांदर की तरह, बंदर की तरह. We know exactly, you know, the monkey business with the mind keeps on playing. So restrain it from all the sides to attain that perfection. So in this way, you will be able to encounter your mind and destroy by more powerful weapon. That is your self-knowledge, your self-inquiry, your intelligence, all these things, these tools which are available to you. Now you can tranquilize the mind with the help of the mind itself. मन से ही मन को हमको मारना है. And then what happens? That individualized mind goes and merges into the infinite. That is what it is. And so in this way, again, we can come up to our own self-knowledge and be firmly established in your own self. That is Brahman all around. Yeah, thank you very much, Someshwar ji. I tried to speak it in Hindi, but those words were not coming up. So I just took over in English. Thank you very much. And Jai Gurudev, giving me a chance to talk over here and express myself. Thank you. Yes. Language, it's okay. That's I tried initially, but it didn't come. कोई बात नहीं, that's okay. किसी को और अपने को व्यक्त करना है तो जरूर आप कर सकते हैं. कुछ प्रश्न है तो वो भी पूछ सकते हैं. ठीक है, फिर आज के सत्र पे आप रोक लेते हैं. कल मिलेंगे. जय गुरुदेव.